Hello everyone, welcome to Vishyan. This is Shivashish Das. This is my second video on the solving of years questions of Assam 12th examination. हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2014, 15 और 16 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. सो इस वीडियो में हम लोग 2017, 18 और 19 के HS फाइनल एग्जाम असम बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन प्रीपोजिशंस. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. So 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन था आई मेट हिम डैश द रोड. यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने उसके साथ मीट किया डैश द रोड. तो डेफिनेटली रोड के अंदर तो मीट नहीं किया हम लोगों ने, सो इन द रोड नहीं होगा. क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने रोड पे मीट किया. सो दैट मीन्स आई मेट हिम ऑन द रोड हो सकता है, या फिर हम लोगों ने रोड के पास ही मीट किया. ये बिसाइड द रोड भी हो सकता है. हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एक रोड है और रोड के उस पार हम लोगों ने मीट किया. दैट मीन्स रोड क्रॉस करके मीट किया, दैट इज अक्रॉस. सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. आई मेट हिम ऑन द रोड, आई मेट हिम बिसाइड द रोड, या फिर आई मेट हिम अक्रॉस द रोड. यहाँ पे हम लोगों को एक और पॉइंट याद रखना होगा. अगर यहाँ पे रोड का नाम मेंशन होता है, एग्जैक्टली वो रोड होता है, तब हम लोगों को सिर्फ एट यूज करना होगा. दैट इज आई मेट हिम एट that particular road. So let's see question number 2. I congratulate you dash your success. हम लोगों को याद रखना होगा कि अगर हम लोग congratulate यूज करते हैं, congratulate के साथ we have to use the preposition on. So that's why यहाँ पे आंसर होगा I congratulate you on your success. Next question is John was annoyed dash his mother. जॉन अपने मदर से annoy हो गया था, मतलब इरिटेट हो गया था थोड़ा. तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना होगा there is a fixed preposition at. We have to use the preposition at with the word annoy. That's why यहाँ पे आंसर होगा John was annoyed at his mother. I hope आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. Still if you have any doubt, feel free to drop in your questions in the comment section below. The question number 4 is the work should be finished dash next Friday. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक तुम लोग वर्क फिनिश कर लो. अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है, उस वीडियो में भी एक क्वेश्चन था कि अगर किसी टाइम फ्रेम के बारे में बोला जा रहा है कि तुमको उस टाइम फ्रेम के पहले या फिर उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर काम को खत्म करना होगा, तब हम लोग दो प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं. दैट इज बाय और विद इन. सो यहाँ पे वी कैन यूज the work should be finished by next Friday or the work should be finished within next Friday. हम लोग कभी कभार before भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग by या फिर within यूज कर सकते हैं तो that will be better. So let's move on to question number 5. We are not interested dash your story. यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक वर्ड है interest, और interest के साथ एक fixed preposition यूज होता है in. That is we are not interested in your story. हम लोगों को तुम्हारे स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी स्टोरी में. That's why it's in. The last question is he was frightened dash the noise. एक noise हुआ था, कुछ शोर शराबा हुआ था और वो डर गया था. He was frightened. So we have to use two prepositions. It can either be we were frightened by the noise, मतलब उस noise से हम लोग frightened हो गए थे, या फिर he was frightened at the noise. We can use both by and at. So I hope आप सभी को 2017 के क्वेश्चन समझ में आए हैं. तो चलिए let's start 2018. So 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन था he is fond dash playing cards. यहाँ पे हम लोगों को याद रखना होगा जब कभी भी ये वर्ड दिखेगा fond के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, that is of. मतलब उसको कार्ड्स खेलना पसंद है. So we have to use he is fond of playing cards. सेकेंड क्वेश्चन इज शी वॉज annoyed dash missing the bus, जो कि हम लोगों ने पिछले सेट में किया था. annoy के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है at. दैट्स व्हाई यहाँ पे भी यूज होगा शी वॉज annoyed at missing the bus. थर्ड क्वेश्चन इज who is responsible dash breaking this mirror. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक मिरर टूट गया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है, बिकॉज अगर आप मिरर तोड़ देंगे तो कोई ना कोई आपको जाके रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा. So the question is who is responsible dash breaking this mirror. मतलब पूछा जा रहा है कि ये जो मिरर टूटा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. So again we have to remember
जब भी हम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबल वर्ड मिलेगा, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे फॉर। दैट्स व्हाई आंसर इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ट्राई टू डिसवेड हर डैश मैरिंग एन ओल्ड मैन। यहाँ पे हम लोगों को इस डिसवेड वर्ड का मीनिंग समझना होगा। डिसवेड मीन्स टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एन एक्शन। अगर हम लोग किसी को रोकना चाहते हैं कि तुम ये काम मत करो, तब हम लोग कुछ कन्विंस करते हैं कि नहीं, हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स बताते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा ये सब लॉस होगा। सो दैट्स व्हाई डिसवेड का यही मीनिंग है, अगर हम लोग किसी को किसी काम करने से स्टॉप करना चाहते हैं। सो इस डिसवेड वर्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, दैट इज फ्रॉम। सो आंसर विल बी वी ट्राई टू डिसवेड हर फ्रॉम मैरिंग एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन के साथ शादी तुम मत करो, यही हम लोग उसको समझा रहे थे और उसको ये करने से स्टॉप कर रहे थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर इज दे आर थिंकिंग डैश मूविंग टू अनदर हाउस। मतलब वो सोच रहे हैं कि वो अपना हाउस शिफ्ट कर लेंगे। सो दे आर थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अनदर हाउस और दे आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर हाउस। यहाँ पे हम लोग दोनों चीज यूज करते हैं, थिंक ऑफ भी होता है और थिंक अबाउट भी होता है। So in this we can use both the things, think of and think about. और हम लोगों को नोटिस करना होगा कि 2018 में there were only 5 questions which were asked and हम लोगों को डरना भी नहीं है, because हम लोगों को अगर 5 questions पूछा जाता है इनमें से हमको hardly 4 अटेम्प्ट करना होता है, या फिर if you get 6 questions you will have to attempt any 4 or any 5, so you can go for the ones that you are comfortable. So चलिए let's move on to 2019. 2019 में हमें 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। So the first question is what is the time dash your watch now? मतलब टाइम पूछा जा रहा है कि तुम्हारे वॉच के अकॉर्डिंग अभी टाइम क्या है। मतलब हम सभी अगर वॉचेस पहनते हैं तो हम सभी के वॉच में अगर सेम टाइम हो, ये गलत है, बिकॉज द टू वॉचेस कैन नेवर हैव द सेम टाइम। बिकॉज मेरे वॉच में अगर 10:15 बज रहे हैं तो तुम्हारे वॉच में भी शायद 10:15 ही हुए हैं, लेकिन सेकंड्स में डिफरेंस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे वॉच के अकॉर्डिंगली टाइम क्या है, और इस सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे आंसर बाय। यहाँ पे बाय का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू। सो अगर हम वैसा पूछे कि व्हाट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच, दैट इज ए गुड सेंटेंस, मींस इट्स गिव ए परफेक्ट सेंस। सो यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि बाय व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच नाउ। Let's see question number 2. The students of this college have free access dash the principal. मतलब इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनके प्रिंसिपल के साथ बातचीत करने में या फिर वो they can easily reach out to him. Access होने का मतलब क्या है? मतलब we have the permission to reach out to somewhere or to reach out to a particular person. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल के वो एक्सेस कर सकते हैं, मतलब they have the permission to communicate with him. सो अगर हम लोगों को ये एक्सेस वर्ड मिलता है, सो इसके साथ एक ही प्रीपोजिशन जाता है, दैट इज टू। इट्स अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज हैव फ्री एक्सेस टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड टेक प्रॉपर केयर डैश योर बुक्स। यहाँ पे एक फ्रेज यूज होता है टेक केयर। हम लोगों को पता है, शायद हमने कई बार सुना भी होगा कि टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। दैट्स व्हाई the answer will be take care of. You should take proper care of your books. Question number 4 is a sage has no desire dash material wealth. Who is a sage? A sage एक monk की तरह होता है, एक सन्यासी की तरह, जो जिसका कोई मोह माया नहीं होता इस दुनिया के चीजों के लिए। तो यही बताया जा रहा है कि एक सेज का कोई भी डिजायर नहीं होता, उसके दिमाग में, उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है डैश मटेरियल वेल्थ, कोई भी मटेरियल वेल्थ के लिए उसके दिमाग में कोई भी डिजायर नहीं। सो हम लोगों को जब भी ये डिजायर वर्ड मिलेगा, इसके साथ हम लोगों को फिक्स प्रीपोजिशन यूज करना होगा फॉर। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी अ सेज हैज नो डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5 इंडिया इज रिच डैश मिनरल्स। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा मिनरल्स है। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है रिच। रिच के साथ हम लोगों को इन यूज करना होगा, रिच इन। और रिच इन का मतलब है बहुत ही अबांडेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अगर कुछ है तो हम लोग कहते हैं रिच इन। सो इंडिया इज रिच इन मिनरल्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है
If you still have any doubts, drop in your questions and confusions in the comment section below. The question number 6 is, he is very particular dash his health. यहाँ पे particular word का meaning है concerned, मतलब वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ही कंसर्न है। और जैसा कि मैंने बोला, बात में ही आ गया कि हेल्थ के बारे में, और जब भी हम लोग बारे में बताएंगे तो इसका हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे अबाउट। सो यहाँ पे आंसर होगा इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ, वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। So now let's see question number 7. That's the last question. I did that without any malice dash. यहाँ पे एक वर्ड है malice. Malice मतलब का मीनिंग है कोई हार्ड फीलिंग रखना, किसी के लिए कोई हेट्रेड रखना या फिर कुछ हार्ड फीलिंग्स रखना, दैट इज malice। और malice के साथ हम लोग towards यूज कर सकते हैं और against भी यूज कर सकते हैं। So you can use I did that without any malice towards you, या फिर I did that without any malice against you। So I hope आप सभी को ये 7 क्वेश्चन समझ में आए हैं, और 2018 और 17 के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। If you still have any doubts or any questions, please feel free to ask me in the comment section below. I will try to remove all your doubts and clear all the confusions. मैं मेरे अगले वीडियो में 2020, 21 और 22 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा रिविजन के। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। So for more such videos, stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing. Thank you.